हेलो क्लास 10th, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो हम अपना चैप्टर ट्रायंगल हमने स्टार्ट किया था आज। इसके एक्सरसाइज 6.2 हमने स्टार्ट की थी, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक किए थे विद डिटेल्ड सॉल्यूशन। सो नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या बोला है? इन फिगर 6.21 दैट इज दिस वन, A, B and C are points on OP, OQ and OR respectively such that AB is parallel to PQ। AB PQ के पैरेलल है और AC PR के पैरेलल है। तो शो दैट हमें प्रूव करना है कि BC जो है वो QR के पैरेलल है। ये बात हमको प्रूव करके दिखानी है इस क्वेश्चन में। तो स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 6। पहले अपनी फिगर ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। P R that is O। This is A, B and C। तुमने अपनी फिगर ड्रॉ कर लिया। इसमें गिवन क्या क्या है हम पहले वो लिखते हैं। स्टार्टिंग करते हैं इन ट्राइंगल पी ओ क्यू के साथ। पी ओ क्यू वी हैव ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू। देयरफॉर according to Thales theorem, we can say that PA upon OB या फिर OA is equals to OB upon OQ। लिखते हैं OA upon AP is equals to OB upon BQ। इसको मैं अपने फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूँ। सिमिलरली इन ट्राइंगल PO and R, POR, in this AC is parallel to PR। लिखते हैं AC is parallel to PR। Therefore, again, according to Thales theorem, OA अपॉन AP इज इक्वल्स टू OC अपॉन CR। तो लिखते हैं OA अपॉन AP इज इक्वल्स टू OC अपॉन CR। ये मेरी सेकंड इक्वेशन हो गई। सो नाउ बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, वी हैव OA अपॉन AP से OA अपॉन AP कैंसिल हो जाएंगे दोनों आपस में। सो OB अपॉन BQ इज इक्वल टू OC अपॉन CR। OC अपॉन CR। नाउ इन ट्राइंगल PQR, पूरे की बात कर रहा हूँ। एक सेकंड, इसकी नहीं OQR, सॉरी नीचे वाला ट्रायंगल लेना है मुझे। OQR, इसमें OB अपॉन OQ इक्वल्स टू OC अपॉन CR। ये मैंने ऑलरेडी प्रूव कर दिया है, प्रूव्ड अबव।
So according to the converse of Thales theorem, we have BC is parallel to Q. ये हमें इस क्वेश्चन प्रूव भी करना था. Now move to the question number 7. क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या बोला है? Using theorem 6.1, prove that a line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to another side bisects the third side. Okay, स्टार्ट करते हैं इसके साथ क्वेश्चन नंबर 7. एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं. P एंड Q. तो लिख लेते हैं लेट. मैंने एक ट्रायंगल बना लिया जिसमें तीनों साइड हो गई ए बी सी, तीनों कॉर्नर्स, और पी क्यू एक लाइन होगी जो इंटरसेक्ट कर रही है ए बी को पॉइंट पी पर. तो लिखते हैं लेट पी क्यू इज अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट of AB and parallel to BC. Intersects AC at Q. So that is PQ is parallel to BC. So now in triangle ABC, so according to Thales theorem, AP upon PB is equals to AQ upon QC. और ए पी और पी बी जो है वो दोनों आपस में इक्वल है. तो ए पी अपॉन इस पी बी की जगह में मैं ए पी रख सकता हूँ, तो दोनों कट जाएंगे. तो क्या आएगा 1 इक्वल्स टू ए क्यू अपॉन क्यू सी. रीज़न ले लेते हैं साइड में, बिकॉज ए पी इज इक्वल्स टू पी बी, इसलिए बना के कट के आपस में. क्यू सी की 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्यू सी इज इक्वल्स टू ए क्यू, दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे. So hence Q is the midpoint of AC. ये हमें इस क्वेश्चन में प्रूव भी करके दिखाते हैं. Now move to the question number 8. Using theorem 6.2, prove that the line joining the midpoints of any two sides of a triangle is parallel to the third side. ओके, इसको भी प्लेट ड्रॉ करते हैं. अगेन सेम फिगर बनेगी हमारी, दैट इज ए बी एंड सी, पी एंड क्यू. ठीक, पहले लिख लेते हैं. लेट पी क्यू इज अ लाइन which passes through the midpoints of AB and AC. Which passes through the midpoints of AB and AC. Therefore AP is equals to PB, and in the same way AQ is equals to QC.
सो नाउ ए पी अपॉन पी बी इक्वल्स टू, दोनों आपस में इक्वल है तो क्या होगा 1 होगा, एंड ए क्यू अपॉन क्यू सी, ये दोनों आपस में इक्वल है तो ये भी किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। और हम क्या बोल सकते हैं कि ए पी अपॉन पी बी इक्वल्स टू ए क्यू अपॉन क्यू सी इज इक्वल्स टू 1, कि ये दोनों ही 1 के इक्वल, ठीक है। सो नाउ इन ट्रायंगल, A, B and C, AP upon PB is equals to AQ upon QC. That is proved above. So hence, according to converse of Thales theorem, we have PQ is parallel to BC. इसके साथ हम क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट होता है। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या बोला है कि ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच AB is parallel to DC and its diagonal intersect each other at O. Show that AO upon BO is equals to CO upon D. तो ABCD एक ट्रेपेजियम, पहले इसको ड्रॉ करते हैं। नेमिंग इट एज A, B, C and D। इसके दो डायगोनल देखे हमको कि दोनों डायगोनल है, दोनों आपस में इंटरसेक्ट करते हैं O पर, ठीक। तो हमें टू प्रूव या फिर शो दैट क्या करना है, AO अपॉन BO इज इक्वल्स टू CO अपॉन DO। ये हमें प्रूव होकर दिखा, ठीक है। तो स्टार्टिंग करते हैं। इससे पहले एक लाइन कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं अपनी तरफ से। ये इसको लिख लेते हैं। अ लाइन इज ड्रॉन through the point O. Through the point O, parallel to CD, such that EF is parallel to CD. So स्टार्टिंग करते हैं। इन ट्राइंगल ADC, इसकी बात करता हूँ पहले मैं इस ट्राइंगल लेता हूँ। इन ट्राइंगल ADC EO इज पैरेलल टू DC। दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द Thales theorem, we have AE upon ED is equals to AO upon OC. So AE upon ED is equals to AO upon OC। इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूँ। Now move to the second. Similarly, in triangle AB and D, ये ट्राइंगल ले रहा हूँ AB and D, इसमें EO जो है वो पैरेलल है किसके, AB के। EO is parallel to AB, okay।
So according to Thales theorem, we have that is AE upon ED is equals to एक सेकेंड, इसकी बात कर रहे हैं हम दूसरे वाले की, हाँ, कि AE अपॉन ED इज इक्वल्स टू BO अपॉन OD. ओके, AE अपॉन ED इज इक्वल्स टू BO अपॉन OD. ये मेरी सेकेंड इक्वेशन हो गई. फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव क्या कि AE अपॉन ED से AE अपॉन ED दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे. AO अपॉन OC इज इक्वल्स टू BO अपॉन OD. तो ये हमें इस क्वेश्चन में प्रूव भी करना था स्टार्टिंग में. ठीक है, ये हमने प्रूव कर दिया. हमारे इसके साथ क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट होता है. नाउ मूव टू द last question of exercise 6.2, that is question number 10th. So let's begin. The diagonal of a quadrilateral ABCD intersect each other at the point 2 such that AO upon BO is equals to CO upon D. पिछली बार हमें ये ही इस क्वेश्चन में प्रूव करना था, इस बार हमें ये ऑलरेडी गिवन है. वो प्रूव ये करना है कि ABCD ट्रेपीजियम है, जस्ट इसका अपोजिट है. इसमें ABCD ट्रेपीजियम है, ये हमें गिवन था और ये प्रूव करना था. इस बार हमको ये ऑलरेडी गिवन है और ABCD ट्रेपीजियम में ये प्रूव करके दिखाना है. ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं. पहले ट्रेपीजियम बना लेते हैं. नेमिंग इट एज ABCD. इसके दोनों डायगोनल ड्रॉ कर लेता हूँ मैं. एंड नेमिंग इट एज O. एक लाइन में अपने पास से कंस्ट्रक्ट करता हूँ, दैट इज EO. तो उसके कंस्ट्रक्शन के लिए एक लाइन लिखते हैं. अ लाइन इज ड्रॉन, अ लाइन इज ड्रॉन थ्रू द पॉइंट a line is drawn through the point O which is parallel to AB such that EO is parallel to AB in triangle AB and D. अगेन मैं पहले वाला ट्राइंगल लेता हूँ. We have EO is parallel to AB. So according to Thales theorem, we have AE upon ED, AE upon ED is equals to BO upon OD. AE upon ED is equals to BO upon OD. ये मैं फर्स्ट इक्वेशन हो गई मेरी. नाउ सिमिलरली, या फिर एक सेकेंड, बट हमें क्वेश्चन में इसमें गिवन क्या था, इस बार ऑलरेडी हमें गिवन था कि AO अपॉन BO इज इक्वल्स टू CO अपॉन DO. ये हमें गिवन था, तो इसको लिख लेते हैं कि बट गिवन दैट, बट इट इज गिवन, या फिर बट गिवन दैट AO अपॉन BO इज इक्वल्स टू CO अपॉन DO. तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ इनके आपस में. क्या रहेगा
कि ए ओ अपॉन ये सी ओ इधर नीचे आ जाएगा, ये बी ओ ऊपर चला जाएगा। ए ओ अपॉन सी ओ इज इक्वल्स टू बी ओ अपॉन डी ओ। इसको मैं अपनी क्या मान लेता हूँ, सेकंड इक्वेशन। अब इससे क्या हुआ कि मैं बी ओ अपॉन ओ डी ऊपर वाली फर्स्ट इक्वेशन में भी होगा, बी ओ अपॉन डी ओ नीचे वाली इक्वेशन में भी होगा, तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये दोनों आपस में इक्वल प्रूव हो जाएंगे। सो अब लिखते हैं नाउ बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो बचे क्या, ए अपॉन ए डी इज इक्वल्स टू ए ओ अपॉन सी ओ या फिर ओ सी, कुछ भी लिख लो, ठीक। सो देयरफॉर ई ओ इज पैरेलल टू डी सी, क्यों, अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। ठीक है, इन द सेम वे ए बी इज पैरेलल टू ओ ई इज पैरेलल टू डी ई, तीनों ही लाइन आपस में एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी, प्रूव। सो ए बी इज पैरेलल टू सी डी, देयरफॉर ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम। सो फाइनली इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 10 और हमारी एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट होती है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगर स्टिल आप कुछ डाउट रह जाता है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।